तो पिछला क्लास में हम कुछ पढ़ चुके थे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव। तो हम पढ़े थे सूक्ष्म जीव का होता है, कितना प्रकार के होता था, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब पढ़ेंगे कि इसका लाभ का होता है और हानि का होता है। समझे? कहेंगे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब मित्र भी है और शत्रु भी है। समझे? जैसे कि ये आपका मित्र नहीं है कि एकदम अपना आपके साथ है तो पूरा दोस्ती निभा रहा है। अब पापा के सामने गए आपके, तो जाना होगा कहा ऐसे करा है, शत्रु बन गया। ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। शत्रु यहाँ अलग है, मित्र अलग है। समझे? तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारा मित्र है, मतलब कैसे हमको लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है कहाँ? दही, पनीर, रोटी, ब्रेड आदि बनाने में। समझे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि दही कैसे बनता है, सूक्ष्म जीव के कारण ही बनता है। पनीर का निर्माण भी सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है, क्योंकि दूध फटता कैसे है? सूक्ष्म जीव के कारण ही। समझे? और क्या है? रोटी, ब्रेड, ये सब भी सूक्ष्म जीव का ही देन है। समझे? आगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। सूक्ष्म जीव मिट्टी का उर्वरता बढ़ाता है बाबू। आपको ये कैसे होता है भैया? बहुत सोचे वाला बात है कि मिट्टी के उर्वरक कैसे बनाता हूं, तो खाद के काम है। सही बात है ना? नहीं, तो सूक्ष्म जीव भी होता है जो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। समझे? भुरभुरा बनाने के कारण अंदर से खोखला हो जाता है मिट्टी, और जिसे हम लोग जोतते हैं किस लिए? ताकि मिट्टी फ्रेश रहे। ठीक है? और वो काम भी सूक्ष्म जीव ही करता है कई जगहों पे। कुछ कुछ, इतना नहीं कि वो पूरा कर देगा, आपको जोतना पड़ेगा, लेकिन बहुत स्तर तक वो अपना काम करता है। ठीक है ना? आगे, मृत जीव और कचरों को सड़ाने में। जैसे मृत जीव, अगर कोई जानवर मर गया है, ठीक है, कोई कचरा है, कचरा रखा हुआ है, तो उसको सड़ाने में, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हमारे आसपास साफ सफाई रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से भी सूक्ष्म जीव हमें मदद करते हैं। आगे है एंटीबायोटिक बनाने में। एंटीबायोटिक दवाई के निर्माण में भी हम किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। समझे? और पर्यावरण की साफ सफाई में भी मदद करता है। पर्यावरण की साफ सफाई में भी सूक्ष्म जीव काफी बड़ा मदद करता है, मतलब काफी भूमिका अदा करता है। समझे? आगे क्या है? पांचवा में, पहले तो हम इसका लाभ पढ़ लेंगे, कैसे हमारे मित्र है। ठीक है? अब इस शत्रु कैसे हमारे जक्कर बारे में सोचेंगे। तो शत्रु रोग फैलाने में, पहला चीज सूक्ष्म जीव का सबसे बड़ा हाथ होता है कोची में, रोग फैलाने में। आज तक आप टीवी पर हम देखते देखते थक गए, लाइफ बॉय जीवाणु मारता है कितना, सूक्ष्म जीव मारता है कितना, 99%। 1% कौन ऐसा जीवाणु है कि मार नहीं पा रहा है? सोचने वाला बात है ना कि मेरा साबुन लाइफ बॉय, मेरा साबुन ये 99% का तक का जीवाणु मारो, 1% के कहा छोड़ रहा है, 100% मारो। ठीक है ना? और खाद को खराब करना, खाद को जब खराब करना, खाद मतलब खाना, खाना को खराब करने में सूक्ष्म जीव का मुख्य भूमिका रहता है। समझे? जैसे ब्रेड रखते हैं, उस पर क्या फंगस लगता है या नहीं लगता है? रोटी में भी लगता है। फसलों और कृषि को नुकसान पहुंचाना, कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव भी होता है जो फसल और कृषि को नुकसान पहुंचाता है। कहीं कहीं पे जल जाता है, धान में ज्यादा देखते होंगे घोंड़ी टाइप का लग जाता है। समझे? वो सब क्या होता है? सूक्ष्म जीव का ही काम होता है। समझे? तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु होते हैं। समझे? छठा क्या है? सावधानियां, मतलब कि पहले तो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। सही बात है ना? तो दोस्त तो ठीक है, लेकिन दुश्मन थोड़ा सा बच्चे लगे, कुछ तो सावधान हो ही पड़ेगा ना। जैसे कि अगर बॉर्डर पर दुश्मन रहता है, तो उसके लिए दूसरा हमारे बॉर्डर पर के सिपाही रहते हैं, क्या करते हैं? रखते हैं, अपना इंतजाम कर ले रहते हैं। समझे? तो वैसे ही इसमें सूक्ष्म जीव रहता है, इसको लगे हम अपना इंतजाम करेंगे ना। तो सूक्ष्म जीव, इससे बचने का पहले कि साफ पानी पिए, गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीजिए, उसमें बहुत सारा सूक्ष्म जीव होता है जिससे हमारा तबियत खराब होगा। समझे? दूसरा क्या है? हाथ धोएं और स्वच्छ बनाएं। हाथ धोते रहिए। कोरोना वायरस में बोले थे कि नहीं, हाँ, सैनिटाइजर लगाइए, सैटेलाइजर, हाँ वही, और अरे भाई जो भी होता है, ठीक है ना, उसके बाद मास्क लगाइए, हाथ धोइए, बोलता था कि नहीं, प्रॉपर हाथ धोते रहिए।
संक्रमित चीजों से दूर रहें, संक्रमित चीजों को जो संक्रमण वाला है तो उससे दूर रहें। अगर हॉस्पिटल सब में जाते हैं तो आप पहले 10 रुपया का मास्क लगा लीजिए, समझे। खाद को ढककर सुरक्षित रखें, खाने पीने वाला चीज है उसको ढक दीजिए, खुला नहीं छोड़िए, समझे। गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलता है, कितना गलत भी रहता है कि खाना ले लिया खुले छोड़ के चल गया, ये सब काम मत कीजिए, समझे। आगे कहा है महत्वपूर्ण बात है, अब हमारा मित्र भी है शत्रु भी है एक ही आदमी, तेकर बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी चीज है, होता है कि नहीं होता है कि मित्र भी है शत्रु भी है, तो कहाँ पे कौन हमारा दिक्कत कर देगा, कहाँ पे फायदा देगा, ये जानना जरूरी है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। नाइट्रोजन चक्र में योगदान देना, मतलब कुछ बैक्टीरिया नीले भरे शैवाल मिट्टी को पोषक बनाते हैं, मतलब मिट्टी को पोषक बनाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, समझे। सूक्ष्म जीव का ज्ञान जीवन, कृषि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, मतलब सूक्ष्म जीव का ज्ञान, इसके बारे में जानना किस किस चीज के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये दोनों चीज के लिए हमें बहुत काफी आवश्यक है। हमें पहले तो स्वस्थ रहना है और कृषि में भी हमारा काफी योगदान करता है, तो इसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, समझे। आगे कहते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में दोहरा प्रभाव डालते हैं। दोहरा प्रभाव मतलब कि मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है, समझे, ये दोनों हैं, तो इसमें हमें दोहरा प्रभाव डालते हैं। हमें उनका लाभ उठाना चाहिए तथा हानिकारक प्रभावों से बचना चाहिए, अर्थात इनका हमें लाभ भी उठाना चाहिए और हानिकारक प्रभावों से बचना चाहिए, जरूरी है ना, क्योंकि जरूरत पर जो काम दे रहा है काम निकालो, और दुश्मन हो जैसे पत्ती कर लेके निकाल जाओ का, समझ गए ना। तो एक बार इसको पढ़ लें, बोलिएगा, सुनने के लिए थोड़ा सुन लिया हम। बोलेगा लाभकारी सूक्ष्म जीव दही, पनीर, रोटी, ब्रेड आदि बनाने में सहायक, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक, मृत जीवों को और कचरों को सड़ाने में सहायक, एंटीबायोटिक दवाई बनाने में सहायक, पर्यावरण की सफाई में सहायक। अगला है इसका शत्रु, मतलब हानिकारक प्रभाव, ठीक है। तो बोलिएगा हानिकारक प्रभाव सूक्ष्म जीव का रोग फैलाने में, खाद को खराब करने में, फसल और कृषि को नुकसान पहुंचाने में, ठीक है ना। छठा, अब ये दोस्त भी है शत्रु भी है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए, इससे सावधानी बरतिए जब दुश्मन है तो, समझे ना। इससे सावधानियां क्या, पहला साफ पानी पिए, हाथ धोएं और स्वच्छता बनाएं, संक्रमित चीजों से दूर रहें, खाद को ढककर सुरक्षित रखें, ठीक है। अब मेरा ये मित्र भी है और शत्रु भी है, तो इसके बारे में कुछ बातें भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी महत्वपूर्ण बातें, नाइट्रोजन चक्र में योगदान, सूक्ष्म जीव का ज्ञान जीवन, कृषि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में दोहरा प्रभाव डालते हैं, लाभकारी तथा हानिकारक। हमें उनके लाभ उठाना चाहिए तथा हानिकारक प्रभावों से बचने का उपाय अपनाना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि सूक्ष्म जीव दुमुखिया सांप है, समझे, ये कभी लाभ भी देता है और कभी हानि भी करता है, समझे। तो इससे अपना सावधानी बनाइए, जो बैठ जाइए, जो कि सावधानी बनाइए जो हमको हानि देता है, और फायदा उठाइए जिससे हमको लाभ मिलता है, समझे। तो ठीक है, अगला क्लास में कितना बजा